मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। आज की इस वीडियो में एक बेज थ्योरम जो कि प्रोबेबिलिटी के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसकी क्वेश्चन भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और विद इंटरेस्टिंग। ऐसे थ्योरम को प्रूव करने में और इस टाइप के क्वेश्चन करने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है। लेकिन इंटरेस्ट तभी आता है जब आपने सिस्टम से इस थ्योरम को किया हो या सिस्टमेटिक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व की हो। चलिए आपको इस वीडियो में बेज थ्योरम करेंगे और इसके बाद इसके जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को भी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और सबसे पहले मैं ऐसे जो अभी हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे निवेदन करूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल पहुंचाने के लिए, अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो उस मेहनत के उसमें ये चीज़ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा एक्साइटमेंट इंक्रीज करने के लिए हमें लगे कि हम जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, उससे काफ़ी स्टूडेंट बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हमें लगेगा इस वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो हमें वीडियो बनाने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक शेयर नहीं करेंगे, तो हमें लगेगा हम जो वीडियो बना रहे हैं उससे कोई बेनिफिट नहीं है, कोई स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो जो एक एक्साइटमेंट है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। तो इसलिए मेरा ये है कि आप हमारी अगर चाहते हैं आप कि इस टाइप का मटेरियल आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके जो भी ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और कम से कम समय में अधिक से अधिक आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बेज थ्योरम, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या है? लेट एस बी द सैंपल स्पेस। एस क्या है? यहाँ पर एक सैंपल स्पेस है और E1, E2, En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये सब कुछ क्लियर करूँगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। E1, E2, En ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, सब कुछ क्लियर होने वाला है। इफ़ ए इज एनी इवेंट, अलग से एक ए है, कोई इवेंट है, और ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, I एंड A, इस टाइप से इसका एक फॉर्मूला दे रखा है। अभी फ़िलहाल आप इसे याद कर लो, और नहीं कोई बात नहीं, अगर ये समझ नहीं आया तो अभी आपको यहाँ पर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं थ्योरम कराऊंगा लास्ट में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा A to Z। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू कंडीशन प्रोबेबिलिटी A एंड E1, यहाँ समीशन I की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ऊपर वाली वैल्यू दे रखी है उसमें केवल I लिख दिया इंटू करके, और I की वैल्यू 1 to n इस टाइप से लिखा हुआ है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मैंने ये बॉक्स क्या बनाया है, मैंने इसमें जो स्टेटमेंट लिखा है स्टेटमेंट, उसी को थोड़ा सा एक इमेज देने की कोशिश की है मैंने यहाँ पर, कि जैसे E1, E2, En म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये एस क्या है हमारे पास, जो बॉक्स है ये एक सैंपल स्पेस है। इसके अंदर क्या हो रहे हैं, E1, E2, E3, En इवेंट हो रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर कोई एक जो इवेंट लिया था A, अब मैंने A किया और जो इवेंट हो रहा है सैंपल स्पेस का, उसका इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया है। A और E2 का जहाँ पर आपका इंटरसेक्शन है उसे मैंने रिप्रेजेंट किया है, या यहाँ पर इसमें किया है। या मैं कह सकता हूँ इन दोनों को मैंने कॉमन एलिमेंट की बात की है, किसमें, ए में और E1 में।
ए में और E2 में जो कॉमन एलिमेंट है उस कॉमन एलिमेंट की बात डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ में थोड़ी सी इमेज देने की कोशिश की है। ये आपको अच्छा लगे तो आप इसे बनाना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये थोड़ा सा मैंने जो स्टेटमेंट है उसको मैंने एक इमेज दी है। तो सबसे पहले हमें बेस थ्योरम करने से पहले कि ये हमें बेस थ्योरम का स्टेटमेंट में आना चाहिए। अभी आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, थ्योरम समझ लिए, थ्योरम समझने के बाद बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए प्रूव करते हैं। मैंने प्रूव में लिखा हुआ है गिवन दैट E1 E2 EN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो ऊपर लिखा हुआ था वही लाइन मैंने नीचे लिख दी है। अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए E1 E2 EN क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस सिंपल स्पेस एस को उठाता हूँ। इस एस का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर मैं सैम्पल स्पेस कहूँ, इसके अंदर देखिए कितने इवेंट हो रहे हैं, E1 E2 EN इवेंट हो रहे हैं। से तो ये मैं मान लिया कि ये छोटा पार्ट है, इसके अंदर E1 इवेंट हो रहा है, ये दूसरा छोटा पार्ट है, इसके अंदर E2 हो रहा है, E3। ऐसा मैंने इस सिंपल स्पेस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जो एक इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि मैं इसे ऐसे लिखूँ, यहाँ पर जितनी भी आपके पार्ट हैं, आपके E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट 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 यूनियन EN। अब जितने भी इवेंट थे हमारे पास E1 E2 E3 इन सब का यूनियन ले लें तो क्या वो एस के इक्वल आएगा। भाई एस के अंदर इतने इवेंट हो रहे हैं, ये पार्ट थे, सभी पार्ट को क्या करें, ऐड कर दिया जाए। तो ऐड करने पर वही सैम्पल स्पेस निकले, नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखा है, तो देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पर वेयर कि जो इवेंट दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे EI इंटरसेक्शन EJ लिखा है मैंने। इसका यदि कॉमन एलिमेंट की बात करें, बिल्कुल निल एलिमेंट होगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा यहाँ पर। I इज नॉट इक्वल J, I और J इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन है। मेरा क्या मतलब ये E1 E2 में अगर कॉमन एलिमेंट की बात करें तो दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कुछ भी एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। मैं अब मैथमेटिकल बात करूं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई निल होगा, E2 E3 का इंटरसेक्शन निल होगा। मतलब जो इवेंट हो रहे हैं उस इवेंट में इसका जो इंटरसेक्शन लेंगे बिल्कुल निल आएगा, यहाँ पर फाई आएगा। ओके, ये चीज़ हो गई। अब देखिए एक थोड़ा सा आपको याद रखना, एक दूसरा आपको ये याद रखिए, यदि मैं ए यहाँ पर इवेंट लिया है ए, अब क्या ए इंटरसेक्शन एस लिख सकते हैं? बिल्कुल। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया भाई कि देखो यहाँ पर कोई एस एक सेट है हमारे पास, इसे वेरीफाई करते हैं। एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें मैंने कोई एक ये लिया 1 2 3 कहाँ तक 10 तक नंबर है, जिसे सैम्पल स्पेस नाम दे दिया। और फिर मैंने एक ए सेट लिया, सेट के अंदर मैंने 2 4 6 8 ये डाला। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन एस निकाला मैंने, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, मतलब कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे यहाँ पर, इसमें तो 1 से लेकर 10 तक है, तो यहाँ पर 2 आएगा, 4 इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। मतलब ऐसे एलिमेंट आएंगे जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है। अब देखिए इसमें 3 है लेकिन 3 इसमें नहीं है। हम ऐसे एलिमेंट को नहीं लेंगे जो केवल एक ही में हो, हम ऐसे एलिमेंट, इंटरसेक्शन मतलब होता है ऐसे एलिमेंट को लेंगे जो दोनों सेट के अंदर हो। तो ये 2 4 6 8 आ गया। अब ये सेट क्या है हमारे पास, ये तो ए है, तो इसका मतलब ये हो गया ए, अगर सैम्पल स्पेस में के साथ में ए के साथ का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए निकल के आएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, मैंने यहाँ से, चलिए मैं इधर करके यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ए इंटरसेक्शन एस, एस की वैल्यू ये है हमारे पास। तो चलिए मैं यहाँ पर एक ये ब्रैकेट यूज किया मैंने, ये एस की वैल्यू लिख दी मैंने, E1 यूनियन U2 यूनियन EN लिख दिया, लिख गया।
अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ए इंटरसेक्शन E1, इसे इस टाइप से एक्सपेंड करेंगे। ये बिल्कुल बुक में दे रखा है क्या आपकी 11वीं क्लास की उसमें। अब देखिए ए इंटरसेक्शन E1 हो गया। अब यूनियन आएगा यहाँ पर, और फिर ए का एक तरह मल्टीप्लाई करते हैं, उसी टाइप से मल्टीप्लाई करें। देखिए ए का इसमें किया, ये आ गया, ए का इसमें करेंगे तो ए इंटरसेक्शन E2, फिर यहाँ पे यूनियन आएगा तो यहाँ यूनियन ए इंटरसेक्शन EN आ गया। ये हो गया हमारे पास। तो ये मैंने यहाँ पर एक मटेरियल तैयार किया है प्रोबेबिलिटी के लिए। अब देखो ये स्टेप से लिखे हुए हैं एलिमेंट। अब मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने प्रोबेबिलिटी लिख दिया। मैंने इस ए का निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे लिखा मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1। यूनियन का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस यूज कर लिया मैंने यहाँ पर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN। ये हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई? मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आई। अब देखिए, अब मैं इसको क्या ले सकता हूँ यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो चल ही रहा है हमारे पास भाई। इसको अगर समेशन वाले फॉर्म में लिखा जाए, इसको इतना बड़ा ना लिख करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर समेशन यूज करेंगे और मैंने आई यूज किया, आई की वैल्यू 1 से लेके n डाल दिया, तो इसको ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI। ये हो गया। E1 E2 EN लिखा हुआ था, वहाँ पर आई लिख दिया, आई की वैल्यू 1 2 3 n तक डालते जाएंगे तो यही निकलता आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गया। अब मैं यहाँ पे देखिए एक रिजल्ट देने वाला हूँ। रिजल्ट आपने पढ़ा है यहाँ पर, देखिए अगर मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए एंड EI के निकालता हूँ, इसका आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसका एक्सपेंड क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, इसका एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ए इंटरसेक्शन बी, नीचे जो वैल्यू है वो नीचे आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है। इसी के रेस्पेक्ट में इसका हमें एक्सपेंड करना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई ऐसे आ जाएगा EI, नीचे जो वैल्यू है वही आएगी, इस टाइप से आ गई। अब देखिए मैंने क्रॉस इसकी वैल्यू निकालना हूँ, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए एंड EI, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इस वैल्यू, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया मैंने, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल के आ जाएगा, समेशन तो है ही हमारे पास, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए एंड EI, इसी में दे सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट दे दिया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर ये हो गया। अब मुझे तो ये निकालना है यहाँ पर स्टेप से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी EI एंड A, तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। तो मैंने लिखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी EI एंड A, इसका अगर एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A, नीचे वैल्यू है वो नीचे वैल्यू आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा कि यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई एंड ए, इसके एक्सपेंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखिए बहुत इजी काम है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ कहाँ दे रखी है, ये दे रखी ई इंटरसेक्शन ई आई इंटरसेक्शन ए, या ए इंटरसेक्शन ए की बात है। हम ए इंटरसेक्शन बी कहें या बी इंटरसेक्शन ए कहें, एक ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। तो इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ऊपर से पुट करेंगे, ये दे रखी है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई आई एंड ए, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू कंडीशन प्रोबेबिलिटी ए एंड ई वन, नीचे क्या आएगा, समेशन, समेशन आएगा नीचे, देखिए एन हो गया, इसको लेंगे पूरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, ये हो गया। तो देखिए यही आपका प्रूफ है, ये आपका प्रूफ है बिल्कुल। तो इस टाइप से क्या करेंगे, बेस थ्योरम को प्रूव कर देंगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर क्लियर हुआ है, अच्छी तरीके से समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थ्योरम समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वाह। अगर कुछ कमी रह गई, समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आ, ठीक है। अगर आपको थ्योरम क्लियर है तो वाह कमेंट करें, अगर नहीं समझ में आया तो आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में आ। तो ये आपका स्टेटमेंट विद स्टेटमेंट बेस थ्योरम थी। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, उस क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसके आते रहते हैं और आपको क्वेश्चन में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको इस टाइप से क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, आप क्वेश्चन करना सीखें। आपको इस बेस थ्योरम के कहीं से भी क्वेश्चन मिले, आप उस क्वेश्चन को कर पाएँ, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और यहाँ तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बेस थ्योरम के क्वेश्चन को आसानी से चुटकी बजाते में कर लें, क्वेश्चन को देख के घबराएं नहीं आप। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, 3 बैग कंटेन्स 6 रेड 4 ब्लैक, 4 रेड 6 ब्लैक एंड 5 रेड और 5 ब्लैक balls respectively. One bag is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball drawn is red, find the probability that it is drawn from the first bag. क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि 3 बैग हैं, 3 बैग हमने मान लिया ए बी सी, इसे मान लिया हमने बैग ए, बैग बी और बैग सी। इसके अंदर बॉल की डिटेल्स दे रखी है। किसी एक बैग को सिलेक्ट किया गया और इस बैग से एक बॉल ड्रॉन की गई है, रेड बॉल ड्रॉन की गई है, और वह बॉल किसी होना चाहिए, ए बैग से होना चाहिए। इतना इस क्वेश्चन की डिमांड है, इस टाइप से करना है। तो देखिए पहले मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा, फिर इसे एग्जाम में कैसे करना है ये भी बताऊंगा। तो देखिए हम ए बी सी 3 बैग दे रखे हैं, तो यहाँ बॉक्स बनाएंगे। आप लेंगे फर्स्ट बैग, ऐसे बनाया। ये आप दूसरा बैग बनाएंगे, ये दूसरा बैग हो गया। ये आप तीसरा बैग बनाएंगे। मैंने आपके सामने 3 बैग बना दिए और जो बैग की डिटेल दे रखी थी यहाँ पे 6 रेड 4 ब्लैक, 4 रेड 6 ब्लैक, 5 रेड 5 ब्लैक, ये डिटेल मैंने डाल दी।
जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन कहता है यार, हम क्वेश्चन को करते जाएंगे। मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिया, एक मनुष्य खड़ा हुआ है, जैसे आप ही खड़े, ये मान लिया मैंने। ये पॉइंट हो गया। ये बैग हमारे पास ए बैग है, ये बी बैग है और ये सी बैग है। ये हो गया। अब आप खड़े हैं, आपके सामने 3 बैग हैं, आपको कोई बॉल ड्रॉ करनी है, तो आप बैग को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट, ये सोचो जैसे आपने बैग ए को सिलेक्ट किया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3। देखिए, हम इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकाली? 1/3। भाई एक को सिलेक्ट कर रहे हैं और टोटल नंबर कितने हमारे पास? ऊपर 1 आएगा तो नीचे टोटल है, उसी में डिवाइड कर देंगे 1 2 3। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी। यहाँ पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसकी वैल्यू भी 1/3 हो जाएगी। ये हो गई। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करना है? रेड बॉल ड्रॉ करना है, रेड बॉल। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के लिए, रेड बॉल के लिए लिखेंगे आप, देखिए स्टेप लिखा हमें रेड बॉल ड्रॉ करना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्रॉइंग इज फ्रॉम बैग ए, स्टेप लिख सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड बॉल कितनी हमारे पास? 6 है, और टोटल बॉल कितनी हमारे पास? 6 4 10 आ गया। ऐसे यहाँ से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्रॉइंग फ्रॉम बैग बी। आपने रेड बॉल ड्रॉन किया है किस बैग से? बैग बी से किया है। तो रेड बॉल कितनी हमारे पास? 4, और टोटल कितनी हमारे पास? 10। यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्रॉइंग फ्रॉम बैग सी, यहाँ से आ जाएगा 5, टोटल 10। ठीक है, जैसे रेड बॉल थी ऊपर, जितनी बॉल थी 6 बॉल थी, 6 ऊपर आ गया, 4 थी 4 ऊपर आ गया, 5 थी 5 नहीं आया ऊपर आ गया, और नीचे टोटल उस बैग के अंदर कितनी बॉल है वो नीचे मैंने ऐड करके नीचे डाल दिया। ये हो गया। अब देखिए ये चीज़ बिल्कुल, अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। वो कह रहा है बैग फर्स्ट से होना चाहिए, इस वाले बैग की बात कर रहा है, फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट बैग यही है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन की डिमांड है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, वो क्या कह रहा है? किस बैग से होना चाहिए? फर्स्ट बैग से होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग फ्रॉम रेड बॉल, इस टाइप से। अगर चीज़ समझ नहीं आए तो इसका रिवर्स करके लिख देना है आपको। रिवर्स करके लिखेंगे, रिवर्स करके आप इसे यहाँ पर आर दे सकते हैं। आप चाहो तो इसे E1 E2 E3 कुछ भी, इसके ऐसा जो भी अच्छा लगे आप दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, मैंने अब आर लिख दिया। अभी सब कुछ डिस्कस करूँगा, ये आर क्यों लिखा है मैंने, क्या है, सब कुछ रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसका रिवर्स करके लिख देंगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपने क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग ए। ऊपर वही आएगा जो उसने बोला है कि बैग फर्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, सेकंड को सिलेक्ट कीजिए, इस टाइप से आएगा। नीचे टोटल आना है, इस नीचे टोटल किया था, नीचे टोटल आएगा। जैसे इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नीचे भी आएगा। प्लस अब इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर इस टाइप से लिख देंगे। अब इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, सी वाले इसमें करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यहाँ पर हो जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। तो नीचे जो हमने देखे यहाँ पर ये प्रूव किया था, ये याद हो समीशन, जो समीशन किया था हमने यहाँ पर। तो समीशन मतलब वही एडिशन है, एडिशन देखिए यहाँ पर। अब केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू तो 1/3 थी, इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास? इसकी वैल्यू 6/10 आई है।
नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3 है, इसकी वैल्यू क्या है 6/10 है हमारे पास, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/3 निकली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग बी 4/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसकी वैल्यू क्या है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सी 5/10। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे इसका जो आंसर निकल के आएगा लास्ट में, फाइनल आंसर 2/5। तो ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया, इस मेथड से कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है इस मेथड से आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे देखिए, यहाँ पर लिख लीजिए, मैंने कहा लेट ए बी सी, जो बैग लिए थे यहाँ लिखेंगे बैग फर्स्ट इज सिलेक्टेड, यहाँ चूजन कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे बैग सेकंड इज चूजन, बैग थर्ड इज चूजन, ये जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें। अब लिखना चाहे लिख दीजिए, यहाँ पर लिखना चाहे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग फर्स्ट इज चूजन, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग फर्स्ट इज चूजन, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी का लिख देंगे सेम, यहाँ सेकंड आ जाएगा हमारे पास, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिख देंगे, यहाँ पर थर्ड आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, इसकी वैल्यू 1/3 निकली थी, इसकी वैल्यू 1/3 निकली थी, इसकी वैल्यू 1/3 निकली थी, ये करके आएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है R/A, तो प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे दिखा दीजिए अब R/A, तो यहाँ लिखेंगे रेड बॉल ड्राइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज ड्राइंग फ्रॉम बैग ए, ऐसे इसकी वैल्यू क्या निकली हमारे पास, इसकी वैल्यू 6/10 आई है, 6/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर R/B दिखाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्राइंग फ्रॉम बैग बी, फ्रॉम बैग बी लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या निकली हमारे पास, ये सब लिखने के बाद इसकी वैल्यू जो निकली है 4/10 डाल देंगे, 4/10। ऐसे यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्राइंग फ्रॉम बैग सी, इसकी वैल्यू और लास्ट में वैल्यू डाल देंगे 5/10। इस टाइप से आप लिखेंगे, ये वैल्यू लिखते जाएंगे, ये लिख दीजिए। बेसिक यहाँ तक ये कि अगर आप ये चीज़ ये वर्क में कर लेते हैं तो ये मेथड, ये वाला मटेरियल ऊपर लिख देते हैं कि आप कोई बात नहीं, आगे पीछे कर दो, कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। बस इतना लिखना है आपको, बस इतना लिखना है। अब चाहो तो ये आपने क्वेश्चन आपके सामने पूरा सॉल्व हो चुका है, इस टाइप से हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने स्टेप लिखना बता दिया है, अब मैं आगे के क्वेश्चन में स्टेप लिखना नहीं बताऊँगा, केवल आपको शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, बैग फर्स्ट contains 3 red and 4 black balls, while another bag second contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn from one of the bag and is found to be red
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकेंड। ये क्या कह रहा है, कोई बैग फर्स्ट है, चलिए मैं बनाता हूँ इसे। यहाँ पर मैंने एक बैग फर्स्ट बनाया, फिर मैंने बैग सेकंड बनाया। यहाँ पर इसके अंदर 3 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल, सेकंड बैग के अंदर 5 रेड बॉल 6 ब्लैक बॉल। इसे ले लिया मैंने बैग B1, इसे मान लिया मैंने बैग B2, डिलीट कर लिया। आपको कोई एक बैग सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। अगर फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। अगर आप सेकंड बैग को करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। रेड बॉल ड्राइंग फ्रॉम बैग B1 तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ RB1 लिखेंगे। रेड बॉल कितनी हमारे पास 3 है, टोटल बॉल कितनी हमारे पास 7। यहाँ पे देखिए ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग सेकंड, रेड बॉल कितनी हमारे पास 5, टोटल बॉल कितनी हमारे पास 11। अब देखिए, अब बैग कौन सी उससे होनी चाहिए, सेकंड बैग से होनी चाहिए, सेकंड से। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ इसका आप रिवर्स करके लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग फ्रॉम सेकंड बैग, और यहाँ पे रेड बॉल ये आ जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए मैंने आपको क्या होता है, जिसकी डिमांड है, जिससे चाहता है कि भाई बॉल सेकंड बैग से होनी चाहिए, फर्स्ट से होनी चाहिए, आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ RB2। नीचे दो टोटल आता है, ऊपर ये भी आएगा। जितनी भी कंडीशन बनेंगी सब, जितनी ऑल कंडीशन आएंगी यहाँ पर, तो नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ B2 लिखा हुआ है, B2। तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 भी आएगा यहाँ पर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ RB1। मतलब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके वो भी आएगा और नीचे वाला आएगा। नीचे टोटल लेना है, जितनी कंडीशन बनेगी सबको लेते हैं, RB1। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ RB2 वैल्यू 3/7, और यहाँ पर B1 की वैल्यू, सॉरी गलत हो गया, यहाँ 5/11 आएगा, इसकी वैल्यू 5/11 है, इसकी वैल्यू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ RB1 कंडीशन, प्रोबेबिलिटी RB1 की वैल्यू 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 5/11। इसे आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व होने के बाद इसका आंसर निकलेगा 35/68। इतना तो आप काम कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 गुना करके सेकंड को करते हैं। पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे। यहाँ में देखो स्टेप से दे रखा है, बैग फर्स्ट ए कंटेन्स 2 वाइट 3 रेड, बैग बी में दे रखा है कंटेन्स 4 वाइट 5 रेड बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट फ्रॉम 1, 2 बार लग गया कोई बात नहीं, वन ऑफ द एक को कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल कर दिया हमने एक को। वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। तो बिल्कुल 2 बैग है, ये फर्स्ट बैग के अंदर 2 वाइट 3 रेड बॉल है, और सेकंड बैग के अंदर 4 वाइट और 5 रेड बॉल है। 1 बॉल ड्रॉन किया गया और वो रेड बॉल है, और रेड बॉल किससे होनी चाहिए, बैग बी से होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे आप कर सकते हैं। आप इसे ट्राई करेंगे, मुझे लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मैं इसका फॉर्मेट, फिर भी इसका एक फॉर्मेट बना देता हूँ कि यहाँ पर ये बैग, वैसे मुझे लग रहा है आप इसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। आप बड़ी स्मार्ट स्टूडेंट हैं मेरे। इसका आप मुझे आंसर लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या आ रहा है। तो मुझे आपके आंसर का बिल्कुल, आपके आंसर वेट करूँगा कि आप कितना आंसर निकला। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेता हूँ।
जितने भी क्वेश्चन लिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, काफ़ी भाग्यशाली क्वेश्चन है भैया ये। इन क्वेश्चन ने किसी की किस्मत खोल दी होगी तो किसी की बर्बाद कर दी होगी, तो इसलिए आप किस्मत को बनाइए, बर्बाद मत कीजिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4. He throws a die and report that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. क्वेश्चन कह रहा है एक मैन है भैया, वो 4 इन्फॉर्मेशन दी, 4 में से 3 तो सही बोलता है, एक झूठ बोलता है, और एक डाई फेंका गया। अगर 6 आता है तो वो उसकी इस वाली मतलब सही होने को ट्रुथ को इन्फॉर्म करता है, ठीक है। अगर डाई फेंका गया और 6 आता है तो 6 नंबर क्या करता है, ये बताता है भाई ये पर्सन बिल्कुल सही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, तो अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उसकी 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ। मैंने एक बॉक्स बनाया, दूसरा बॉक्स बनाया, इसको लिखा यहाँ पर टी मान लिया, यहाँ PT डैश कर लिया। इस टाइप से आप चाहो तो इसे ले सकते हैं, आप E1 E2 ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। इस बॉक्स को आप नाम दे सकते हैं, आप जो भी नाम देना चाहते हैं। चलो इसे आप E1 नाम दो, E1 दे सकते हैं, E1। इसे आप E2 दे सकते हैं, E2 दे सकते हैं। तो देखिए अगर 6 नंबर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालेंगे। देखो 6 नंबर है तो यहाँ पर उसकी सही बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ट्रुथ बोलने की। एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 आएगा, टोटल नंबर कितने 6 होते हैं, तो भैया ये कर रहा है P1 की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। PE2 झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, भैया 6 डाई में 6 नंबर होते हैं और इसी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी निकालें। यहाँ पर 1 में से 1/6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5/6 आ जाएगी। आगे अब ट्रुथ की बात कर, इसमें डाल दो, यहाँ पर लिखना चाहो तो 3, इस टाइप से यहाँ पे 3 out of 4 टाइम। तो चलो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये बैग हमने बेसिक ले लिया, बैग ये हो गया। और यहाँ पर कंडीशन दे रखी है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ TE1 ट्रुथ बोलने की 3 out of 4 ये हो जाएगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रुथ फ्रॉम बॉक्स E2 ये हो जाएगा। तो इसमें से 1 में से माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 3/4 1/4 हो जाएगा। तो ये तो झूठ की है भाई, ये आपका T है, ये T डैश है, तो वो इसकी बात कर रहा है ट्रुथ की। तो हम इसका क्या लेंगे यहाँ पर, इसका उल्टा लेंगे यहाँ पर PE1/T ये आ जाएगा। इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी जो बताया मैंने आपको पूरा वही करना है। E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ TE1, नीचे क्या आएगा, नीचे ऊपर वाला इसका भी मल्टीप्लाई आएगा, इसका भी आएगा, दोनों का आएगा नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ TE1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ TE2। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू है 1/6, इसकी वैल्यू क्या निकली है 3/4 निकली है इसकी वैल्यू। और E1 की ये सी नीचे आ जाएगी 1/6 इंटू 3/4 प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास 5/6 और इसकी वैल्यू हमारे पास निकली है 1/4। तो ये वैल्यू पुट की मैंने, आप ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आना चाहिए 3/8 आ जाएगा इसका, ये रिजल्ट है। तो आप मुझे बताएंगे, तो ये क्वेश्चन है। अब मैं देखिए इसी क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं डाई की जगह क्या कर रहा हूँ, ही टॉस एक कॉइन, उसने कॉइन को वो किया, कॉइन को, और 6 के पे क्या कर दिया, कॉइन में मैंने हेड कर दिया, हेड।
ये आपके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे 6 से ऐड कर दिया मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। तो अब आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ रहा है, इसी बताएंगे हमें। आपकी कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का वेट रहेगा कि आप क्वेश्चन करते नहीं करते। और ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने बेस थ्योरम डिस्कस की। अगर बेस थ्योरम आपके यहाँ पर मैंने बताया बेस थ्योरम, ये देखिए इस टाइप से आपके समझ में आया है अच्छी तरीके से, कोई भी डाउट नहीं रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वाह। अगर नहीं समझ में आया, कहीं प्रॉब्लम रह गई है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आ। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भाई। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।